अच्छा, जब बिग बॉस से आप निकले थे तब आपने अपने इंटरव्यू में कहा था कि अभी तक आपने अपनी गर्लफ्रेंड से बात नहीं की है, फोन पे बात करेंगे, कहीं उसने आपको ब्लॉक तो नहीं कर दिया? माय गॉड, यस। तो स्टेटस क्या है, क्योंकि लाखों फैंस में लड़कियां भी बहुत सारी हैं, वो ये समझना चाह रही हैं कि एल्विश का स्टेटस क्या है। स्टेटस ये है कि अब ब्लॉक हो गया, खत्म हो गया सब। खत्म? यानी आप सिंगल हैं? हाँ जी। अच्छा, तो फिर मनीषा रानी के क्या चांसेस हैं? मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब क्या सब मजाक में क्या था? सब ठीक है, सब ठीक है, कोई ब्लॉक नहीं, कुछ नहीं, सब चीज अपनी जगह पे परफेक्ट है। हाँ, तो मतलब आप अभी कमिटेड हैं? हाँ जी। तो जितनी लड़कियां आप पे ट्राई कर रही हैं वो ना करें प्लीज, प्लीज। वैसे ही जैसे मनीषा रानी को आपने बोला। वो दोस्त है, वो मजाक करती थी अंदर, उसने पता नहीं उन्होंने कितना काटा कितना दिखाया, बट वो जो चीज करती थी मजाक मस्ती में, उसके बाद बोलती भी थी कि हम मजाक कर रहे हैं, कभी आप सीरियसली ना ले लें। तो वो ये भी बोलती थी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपने ऐसा स्ट्रेटेजी, क्योंकि बिग बॉस में बहुत सारे ऐसे लोग जो बहुत आगे गए हैं ये प्यार प्यार खेल के, आपको नहीं लगा चलो थोड़ी देर के लिए गेम चला लेते हैं, बाद में देखेंगे चल के? मतलब मैं इस चीज को खेल नहीं मानता कि जब तक किसी के लिए फीलिंग्स ना आए दिल से, तो वो क्या चीज प्रिटेंड नहीं कर सकता मैं उस चीज को, नहीं, मैं किसी चीज को प्रिटेंड नहीं कर सकता कि जो है वो है। अगर दिल से फीलिंग आएगी तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो वो चीज वहीं पे थी, दिल से फीलिंग मेरी कहीं पे और थी, वो वहीं पे थी, जिसके साथ है उसके साथ। उसके साथ अभी तक है आप? जी। और दिल से फीलिंग में तो आपको गाड़ियां भी बड़ी पसंद है, दिल से जुड़ जाते हैं आप? जी। अभी नई गाड़ी ली है आपने? नहीं, टाइम हो गया काफी पहले जी। तो अभी आपने गाड़ियों को लेकर भी बहुत कुछ कहा है, और आप अंदर भी आपने घर पे लेकर भी बहुत झूठ बोले, मेरे पास महंगी गाड़ियां कहाँ है, मैं तो बहुत गरीब हूँ, ऐसा। तो ये क्यों? ये मतलब फिर अगर आप एक तरफ गरीब हैं, दूसरी तरफ आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में सामने बैठ के रील बना रहे हैं, तो ये कैसा एल्विश है? क्या सच्चाई है एल्विश की? नहीं, सच्चाई देखो, जो है वो है, वो दिखता है मेरी प्रोफाइल पे भी, और जो है मेरे पे भगवान की दया से वो सारी चीजें हैं। बट वो क्वेश्चन ऐसे थे कि बड़ी बड़ी गाड़ी, मैं ऐसे कहता हूँ भाई हम पे कुछ नहीं है भाई, हम तो गरीब आदमी है। तो वो वैसे सीरियसली उस वे में नहीं बोला, मैंने बोला कि हाँ भाई नहीं है भाई हम पे पैसा। अच्छा, जब बिग बॉस आप गए होंगे तो बहुत सारे टीवी एक्टर, आपने एक कॉन्वर्सेशन भी आपका था, टीवी एक्टर्स हैं, पूजा भट्ट हैं, बड़े बड़े लोग हैं। अपन मतलब आप यूट्यूबर थे, लेकिन इतना वो फेम ऐसा है कि आप यूट्यूब की जगत में बहुत फेमस है, बट एक फिल्म अभिनेता या अभिनेत्री या ऐसे टीवी कलाकार, उनकी पॉपुलैरिटी ऐसा लगता है कि बहुत होगी। तो जब आप अंदर गए थे, आपके अंदर ये मन में था कि ये ज्यादा पॉपुलर हैं, अरे हम तो ऐसे ही चले आए, या हम गाड़ी नहीं है, या ये सब उसी का रिएक्शन था, या आपके दिमाग में आया? नहीं, मुझे पता था कि जो पावर ऑडियंस में होती है वो किसी में नहीं होती। मतलब लोग समझते हैं कि यूट्यूबर है ये तो इसकी लाइफ सिर्फ यूट्यूब तक सीमित है, इसके आगे तो क्या ही जा पाएगा ये। वो चीज हमने करके दिखाई और जीत भी आया मैं। वहाँ पे एक्टर्स भी थे, बहुत सारे तो एक्टर्स ही थे, एक यूट्यूबर भाई था, वो जो टॉप 2 थे वो दोनों यूट्यूबर्स थे। तो ये समझ लो कि जनता की कितनी पावर है यूट्यूबर्स के साथ, जो कि एक्टर्स के साथ उतनी, क्योंकि हम लोग रिलेटेबल है, हम लोग कंटेंट निकालते हैं, उनकी मूवीज या फिर जो भी आते हैं उनको स्क्रिप्ट दी जाती है। खासकर मैं अपने उसमें बताऊं, जैसे उनको स्क्रिप्ट दी, वो चीज पढ़ के बोल दिया उन्होंने, तो पब्लिक उनकी पर्सनैलिटी से रिलेट नहीं कर पाती। अब जैसे मैं व्लॉग्स बनाता हूँ, रोज डालता हूँ कुछ ना कुछ, तो उनको पता है कि ये कैसा है, इसलिए वो मेरे से रिलेट करती है और मेरे को पसंद करती है। तो ये सफर कब से आपका शुरू हुआ यूट्यूबर वाला? मेरा हुआ ये स्टार्ट 2016 में। कैसे? ऐसे ही। ऐसे आपने क्या किया है पढ़ाई में, या आपके घर वालों ने ठोक पीट के ये तो कहा होगा बेटा कोई तो सरकारी नौकरी कर लो? नहीं, सरकारी नौकरी ही मेन मकसद था। मेरे फादर साहब सरकारी जॉब पे ही हैं, ही इज अ गवर्नमेंट टीचर। तो वो भी सोचते थे कि लड़का कुछ हमारा सरकारी जॉब करे, आईएएस आईपीएस बने। मेरी मम्मी पीछे पड़ी रहती थी, तू एक बार बैठ जा, तेरी कुंडली में लिखा है तो यूपीएससी क्लियर कर जाएगा, तू बैठ तो जा। तो मैं नहीं बैठा। पहले घर वाले कहते थे कि 11th में साइंस ले, हमें हमारे घर से एक डॉक्टर चाहिए, एक नाम के आगे डॉक्टर लगेगा तो हमारी थोड़ी हवाबाजी होगी। तो वो भी नहीं करा। मैंने बोला मुझे समझ नहीं आता, मुझे फिजिक्स में मेरा हाथ काफी कमजोर था। मैंने बोला कि मेरे से कॉमर्स कर लूंगा, मैं ना सीए बन जाऊंगा, सीए। मैंने सीए का भी पेपर नहीं दिया। फिर मैं सोचता था कि वो बैंक मैनेजर बन जाऊंगा और मुझे महीने के 50,000 रुपए मिल जाएंगे, मैं उसमें बहुत ज्यादा खुश हूँ। बट फिर एकदम से लाइन चेंज हुई मेरी कॉलेज में। मैं हंसराज कॉलेज से पास आउट हूँ, ग्रेजुएशन कर रखी है मैंने, और काफी अच्छे मार्क्स थे मेरे, 94% थे मेरे 12th में। तो हो गया मेरा एडमिशन वहाँ पे। फर्स्ट ईयर में फिर मैंने जैसे स्टार्ट करा देखना कि क्या चल रहा है यूट्यूब पे। तो 1-1 मिनट की वीडियोस आती थी छोटी छोटी। तो मैं सोचता था, मुझे बहुत मजा आता था देख के कि यार ये क्या बढ़िया चीजें बना रहा बंदा, कौन है ये, तो मैं भी तो ऐसी बना सकता हूँ। तो मैंने भी उसके देखो देख, बहुत सारे लोग थे, उनको देखो देख कि मैं भी कर सकता हूँ यार, ये
हंसी दिला रहे मुझे, मैं भी तो हंसी दिला सकता हूँ किसी को, तो इसलिए ऐसे मैंने स्टार्ट करा। तो आपको आपके फ्रेंड साथ के लोग, घर वाले बोलते थे कि आप फनी हैं, आप हंसी दिला सकते हैं? यस। मुझे नहीं दिलाई अभी तक आपने कोई हंसी। मैं सो के उठा ना, आप कभी बाहर मिलोगे आपको हंसाएंगे। अच्छा, तो फिर उसके बाद जो ये सफर आप, क्योंकि बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन इसको करियर बनाने में, क्योंकि आपको भी स्टेब्लिश उधर होने में वक्त लगा होगा, लेकिन तब तक घर वालों का भी प्रेशर होता है, बहुत सारे लोग हैं जो करना चाहते हैं, लेकिन एक प्रेशर होता है कि नहीं, वो आप जो करना चाहते हैं उसकी डिफरेंट कुछ करना पड़ता है अर्निंग के लिए। आपकी अर्निंग तो देर से हुई होगी, तो आप कैसे इस पे टिके रहे और कैसे बढ़ते रहे और कैसे सफलता तक पहुंचते चले गए? नहीं, फर्स्ट ईयर में तो कुछ नहीं था मेरे पे इनकम सोर्स, घर वाले देते थे पैसे, मतलब पर्स में कुछ 500 के 2-3 नोट रख के कि इसको चला, आप बहुत दिन चलाने तुझे। उस समय गर्लफ्रेंड थी? नहीं। हाँ, इतने कम पैसे में पैसों में थोड़ी आती है गर्लफ्रेंड। हाँ शायद। फिर भी मतलब तो पैसे में रखता था, मेरे पे इनकम सोर्स नहीं था, बट 1 साल मैंने मेहनत करी यूट्यूब के ऊपर। मुझे पता नहीं था कि मेरा गोल पैसा कमाना नहीं था, मेरा गोल था कि मुझे फेमस होना है और लोग मुझे पहचाने कि ये भी कोई है, और अपना सोशल मीडिया थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना था मैंने। तो मैंने पैसा का नहीं सोचा, मैंने फेसबुक पे वीडियोस डालता था मैं पहले बहुत ज्यादा, फिर नहीं चली मेरी एक भी वीडियो, सारे 0 व्यूज। बट जो मेरी वीडियो कॉपी करके बड़े बड़े पेजेस डालते थे उस पर वो वायरल हो जाती थी, और वो मुझे क्रेडिट भी नहीं देते थे कोई भी बड़े बड़े पेज। मैं उनको बोलता था कि भाई क्रेडिट दे दो, वो मैसेज नहीं देखते थे मेरे। फिर मैंने छोड़ दिया था, मैं और मेरा एक दोस्त था, हम लोग साथ में बैठे थे, हम सोच रहे कि यार ये हो नहीं पा रहा हमसे, रोज अपने चुन्नी उन्नी ओढ़ के खुद ही लड़की बन रहे हैं, खुद ही सारी चीजें हो रही है, तो कुछ नहीं हो पा रहा, और हम वेस्ट कर रहे हैं अपना टाइम, कुछ और करना चाहिए अपने को, जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए। उसके बाद फिर हमने जाते जाते अपनी एक फेयरवेल वीडियो की गाड़ी में बैठ के सामने फोन लगा के एक वीडियो बनाते हैं, वो वीडियो बनाई हमने, और वो फेसबुक पे चली गई, नहीं पता 5-6 मिलियन चली गई 24 घंटे के अंदर। तो हम चौंक गए कि यार ये क्या हो गया हमारे साथ, ये कैसे चल गई, फॉलोअर्स बढ़ने लग गए फेसबुक पे। फिर हमने एक और डाली, वो भी वायरल होगी, फिर हम डालते चले गए, फिर सारी वायरल वायरल वायरल। फिर किसी ने बोला भाई तुम ये क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो फेसबुक पे, इस पे पैसा नहीं आता, पैसा आता है यूट्यूब से, तो तुम ये सेम चीज यूट्यूब पे भी डालो अब। तो वो हमने यूट्यूब पे डालनी स्टार्ट करी, तो फिर धीरे 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 पैसे वैसे आते गए। फिर मेरी एक इनकम सेट हो गई कि हाँ अब मुझे घर वालों से लेने की नीड नहीं है। फोन मेरे घर वालों ने मेरे को दिलाया था, बट जो कैमरा पहला था वो मैं खुद ले आया था। जी। तो घर वालों को ये नहीं लगा क्या कर रहे हो, तुमको टीचर या कुछ ऐसा IAS बनने के सपने देखे थे और कहाँ तुम चुन्नी पहन के नाच रहे हो? बोलते थे, बिल्कुल बोलते थे। मम्मी कम बोलती थी, पापा ज्यादा बोलते थे, क्योंकि पापा जैसे बाहर और ताऊ चाचा में बैठते हैं तो वो टोक देते हैं ना कि यार ये तुम्हारा लड़का क्या कर रहा है, चुन्नी उन्नी ओढ़ के वीडियो ऑडियो बनाता है, गाँव में हो जाता है ये वाला। तो उसके लिए बोलते थे कि तू क्या करते रहता है, ये सोशल मीडिया हमारे लाइन का नहीं है, तू भाई कुछ जॉब वॉब के पेपर वेपर फॉर्म वॉर्म भर और अपनी जॉब वॉब स्टार्ट करो, ऐसे बोलते थे। तो जब पैसे आने लग गए, आपने पैसे लेने बंद कर दिए, फिर घर वालों को दिखाया होगा देखो भाई इतना पैसा कमा रहा हूँ, तब उन्होंने कहा होगा हाँ लड़का कुछ ठीक कर रहा है? नहीं, मुझे याद है मेरे पे फोन आया धीरज भाई का सबसे पहली बारी कि हम इस एजेंसी से बोल रहे हैं और हम आपको साइन करना चाहते हैं, हम आपको ऐसे ऐसे स्पॉन्सर कराएंगे, ये कराएंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यार क्या चीज आ गई, स्पॉन्सर वॉन्सर। मैंने बोला कि ठीक है, कह रहे हम तुम्हें ग्रो कराएंगे। मैंने कहा ठीक है, मुझे तुम्हें पैसा कितना देना है। मैं ऊपर से पूछ रहा कि भाई मेरी तरफ से पैसा कितना जाएगा, क्योंकि तुम मेरी हेल्प कर रहे हो। कहते कि नहीं, पैसे तो हम तुम्हें देंगे ना। फिर मैंने समझ नहीं आया, मैंने कि क्या कह रहे कि ना ऐसे ऐसे ब्रांड्स आई हैं आपके पास और आपको एक वीडियो का देंगे हम 12,000 रुपए। तो मैंने कि मुझे करना क्या है, कह रहे आपको बस 30 सेकंड बोलना है। मैंने कि 30 सेकंड बोलने के मुझे 12,000 रुपए मिल जाएंगे, मतलब मेरे लिए काफी होता कि यार 12,000 रुपए 30 सेकंड बोलने के। कह रहे हाँ। तो मेरी 2 वीडियो बनवाई और मेरे पे आए 24,000 रुपए। मैंने घर पे बताई कि ऐसे ऐसे ना 30 सेकंड बोलने के 12,000 रुपए मिलते हैं मुझे। तो घर वाले भी एकदम से चौंक गए, क्योंकि सैलरी होती है ना जैसे एक एम्प्लॉय की, तो 30 सेकंड बोलने का तो उनको भी नहीं मिलता। तो घर वाले एकदम से हो गए कि यार ये डकैती वकैती करने लग गया क्या, तो कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा, जो इतने पैसे आ रहे हैं इतनी इतनी चीजों के। तब पता लगा कि सोशल मीडिया में बहुत पावर है और इसको ग्रो करेंगे तो अपना जो रेट है ये और बढ़ेगा और ग्रो करेंगे और बढ़ेगा। जितने फॉलोअर्स, जितनी आपकी इम्पैक्ट है ऑडियंस पे, उतना आपका प्राइस बढ़ता है। प्राइस बढ़ेगा।